जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं मकर राशि वालों के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। नेक्स्ट मूव क्या है वो भी बता दीजिए यूनिवर्स, नेक्स्ट मूव भी बताइए। ओके यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 6755667 ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हर्मिट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये बदल रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ओके चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 9 7 7 11 1 21 एंड 5 6 7 मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर 577 तो है ही एंड 5 6 7 तो 777 है। यहाँ पे आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं। गुड लक आ रहा है, किस्मत मेहरबान हो रही है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के साथ साथ किस्मत भी। ठीक है तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ पे चैरियट को क्लेरिफाई, बर्डन को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का बर्डन हो सकता है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है एंड आपके पार्टनर का कोई पास्ट भी हो सकता है जो इनके सर पे सवार था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो ये मतलब कोई ऐसा काम कर रहे थे जो करना नहीं चाहते थे। ओके एंड इस काम को करने में इनको बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि आप अगर देखिए जैसे कि अगर आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, नेचुरल सी भी बात है कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, जो चीज़ें नेचर के अगेंस्ट हैं वो आप करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे नदी है, नदी का जो फ्लो है वो एक तरफ है, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट अगर स्विम करने की कोशिश करेंगे तो आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे किसी का नेचर बहुत सीधा साधा है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करने का है, लव करने का है, लेकिन वो हेट कर रहा है, वो फियर में है, वो किसी से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या होता है इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश करते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि ये फालतू के हार्डवर्क कर रहे थे जबकि इसकी इनको कोई नीड भी नहीं थी। तो 6 7 13 की एनर्जी आ गई, डेथ की एनर्जी, मतलब अब आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, अब ये वही करना चाहते हैं जो इनका दिल कहता है, जो ये रियल में है। अब ये किसी के कहने पर या फिर अपने माइंड के नेगेटिव होने पे या फिर कोई उल्टा सीधा डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कोई और कह रहा है या फिर इनका कोई फियर है, कोई पास्ट है। इस वजह से अब ये आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो कि इनके नेचर के अगेंस्ट है। ओके यहाँ पे अवेयरनेस आ गई आपके पार्टनर को। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि जैसे आपके पार्टनर किसी ब्लैक कलर के क्लोक से निकल रहे हैं, किसी काले रंग के एक शेडो से निकल रहे हैं। ओके शेडो साइड था इनका, मतलब जिसमें फियर होता है, जिसमें डाउट होता है, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं एंड ये अब आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर फेक, जैसे कि इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत था लेकिन ये छुपा रहे थे, ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग यूज़ कर रहे थे। 7 ऑफ सॉर्ड मतलब दिमाग का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा था। यहाँ पे कहीं भी देखिए, यहाँ पे कप आया है, ऊपर कहीं भी कप नहीं है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया, वो भी बिल्कुल फालतू में। ओके 7 7 14 अवेकनिंग हो गई आपके पार्टनर की। अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं कि ये सब जो फालतू का हार्डवर्क कर रहे थे इतने सालों से, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये लगे पड़े थे। क्यों? क्योंकि इनके या तो कोई थर्ड पार्टी थी या कोई फियर था। ओके तो मैं पहले इसको देख लेती हूँ। यहाँ पे 13 का मतलब 4 हो गया एंड 4 14 आपको दिख सकता है।
14 का मतलब हो गया 5, 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये सब करने की मुझे ज़रूरत क्या है, आखिर क्यों मैं अपने आप को छुपाता हूँ, क्यों मैं अपना रियल साइड किसी को दिखा नहीं सकता, क्या वो इतना गंदा है। मतलब अगर कोई आपसे लव करता है तो छुपाने की क्या ज़रूरत है, दिखा देते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्या हो सकता है। मतलब अगर आप नहीं भी दिखा रहे हैं तो कौन सा आप बहुत खुश हैं, तो दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब इंसान फालतू में कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसे यही लगता है कि काश ये रिस्क ले लिया होता, फालतू में इतना डरे हैं। मतलब लाइफ वैसे भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। अगर आप डरेंगे नहीं तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी, लेकिन अगर आप डरेंगे तो यही ब्यूटीफुल लाइफ आपकी पॉइजनस बन जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ब्लैक एनर्जी है। आपके पार्टनर बिल्कुल डार्कनेस में थे, बिल्कुल घनघोर डार्कनेस, इतना नेगेटिव, इतना ज़्यादा दिक्कतें इनको हो गई थी। मतलब समझ जाइए नथिंगनेस की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, 5 की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे, सही क्या है गलत क्या है, करें कि ना करें, डरें कि हिम्मत दिखा दें। मतलब फियर या डेयर, ये दो चीज़ों में से इनको चूज़ करना था। तो आपके पार्टनर ने चूज़ किया है अपनी सिचुएशन को चेंज करना, कि अब ये सब तो नहीं झेल पाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। इतनी बुरी हालत तो नहीं हो जाएगी ना, जो इस वक्त आपके पार्टनर झेल रहे हैं उससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये सोच कि आपके पार्टनर ने अपने आप को इन सारे हेडेक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं ये, आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा है। ओके, ये आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो अब ये इस चीज़ से पक चुके हैं। 21 एंड 5 हो गया 26, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, हिम्मत नहीं थी। अगर हिम्मत दिखा ली होती तो इतना झंझट अब तक हुआ ही ना होता। अब तक कब के आप लोग या तो मतलब कहीं तो फाइनल पे आ गए होते, या तो ये या तो वो। लाइफ में हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप जीतेंगे या तो हार जाएंगे। लेकिन ये बीच में जो फंसता है, जो कंफ्यूज होता है, वो पिस जाता है, वो बहुत ज़्यादा पेन में आ जाता है। क्योंकि एक बार आप रो लेंगे अगर आपका दिल टूट गया, 2 बार रोएंगे, 4 बार रोएंगे, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी भर का रोना हो गया है। तो आपके पार्टनर अब इस रोने से बचना चाहते हैं, अब ये फाइनल डिसीजन चाहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन, कंप्लीशन को क्लेरिफाई किया है जस्टिस ने। तो आपके पार्टनर अभी इस, जैसे जैसे कोई इंसान डेड हो जाता है, जैसे इंसान की सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, सारी डिज़ायर्स मर गई, सारी चीज़ें ऐसी हो गई, तो आपके पार्टनर अब मुर्दा दिली से नहीं बल्कि ज़िंदा दिली से जीना चाहते हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि मतलब डेयरिंग, अगर आप डेयरिंग हो जाते हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, तो वाकई में आप ज़िंदगी जीते हैं, नहीं तो आप पहले ही कई बार मर जाते हैं। मतलब सबसे बैड सिचुएशन क्या हो सकती है, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि किसी की जान चली जाए, लेकिन उससे भी बुरा क्या होता है कि आप एक लाइफ में 10 बार डेड हो जाएं, आपकी सारी फीलिंग ख़त्म हो जाएं, सारी इमोशन ख़त्म हो जाएं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके पार्टनर अब जस्टिस देना चाहते हैं आपको भी एंड अब खुद को भी, चाहे इनको कोर्ट मैरिज करनी पड़े या कुछ भी होना पड़े, लेकिन अब ये अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हैं। 11, 7, 18 मून की एनर्जी, अभी अपने दिल की सुनना चाहते हैं। एंड ये कौन सा कार्ड है भाई, 6, 18, 6, 24 ट्विन फ्लेम, इनका दिल कहता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। तो ये सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा आखिर, मतलब कोई वर्ल्ड वार तो नहीं हो जाएगा ना, इतना बुरा क्या हो सकता है, तो करके देख लेते हैं, अपने दिल की सुनते हैं। तो ये इनका माइंड भी हो सकता है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा था। इनका दिल कह रहा था कि ये आप ही के ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके फाइनल पार्टनर हैं, लेकिन इनका जो माइंड है वो इनको आपसे हमेशा दूर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई फियर था। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इनलाइटनमेंट, आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हो चुका है, अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, या तो इनको कोई गुरुजी मिल चुके हैं, या तो फिर इनको किसी ने गाइड कर दिया है। एंड अब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके प्यार बिल्कुल उमड़ रहा है। ओके, 11, 1, 12, 12 की एनर्जी आ गई है। हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर पहले लटके हुए थे, इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका तो नज़रिया ही आपको लेके गलत था। इन्होंने तो पूरा सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड है, 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये इतनी फीलिंग हाइड कर रहे थे, ये इतना डर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो आप इन्हीं के हैं, तो जब आप इन्हीं के हैं तो आपसे भागने से क्या फ़ायदा। आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, जितना ये आपके लिए सोचते हैं उतना आप भी सोचते हैं। ओके, तो डरने से क्या फ़ायदा।
यस, 7 7 14 14 1 15, डबल की एनर्जी। कोई यहाँ पे गुरु जी आए हैं या फिर आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है एंड इनके अंदर का जो डेविल था, जो शेडो साइड था, वो ख़त्म हो गया है। एंड आपके पार्टनर जैसे खुशी के आंसू बह रहे हैं किसी के कि ओ माय गॉड, ये मेरा पार्टनर था, मैं इसी से भाग रहा था, मतलब ये भी मुझे इतना लव करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। 11 एंड 1 12 हो गया, इधर भी 12 आ गया, 12 12 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ग्रीफ को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं। लिटरली मुझे रोने वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये आंसू ऐसे गिर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, एंड ये जो लेडी है ये भी किसी पेट को लेके, जैसे इसके भी आंसू गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत रो रहे हैं, बहुत जैसे इनको अफसोस हो रहा है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर ये पहले कर लिया होता, अगर पहले इनकी आंखें खुल गई होती, अगर थोड़ी हिम्मत दिखा ली होती, अगर काश ऐसा हो जाता, काश हिम्मत दिखा ली होती, काश ये गुरुजी पहले मिल गए होते, काश पहले किसी ने बता दिया होता, तो कम से कम इतना इंतज़ार तो ना करना पड़ता, इतना रोना नहीं पड़ता, इतना पछताना नहीं पड़ता, इतना सब कुछ हेडेक नहीं लेना पड़ता। तो बहुत सारा टाइम निकल चुका है आप लोगों का एंड बहुत देर भी हो चुकी है, बट यहाँ पर 21 5 6 8 हिम्मत नहीं थी। अब यही सोच रहे हैं कि अगर हिम्मत दिखा लेते तो क्या उखड़ जाता, क्या नुकसान हो जाता। ओके, तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, लेकिन अब ये एनर्जी ख़त्म होकर खुशियों की एनर्जी आ रही है। ओके, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है आपके लिए। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। फ्लावर, सन की एनर्जी आ गई भाई, बहुत अच्छी एनर्जी है। 33 की एनर्जी है एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बस उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। जय माता दी।